हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की DLLB की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। गाइस, दिस इज़ द पार्ट 4th ऑफ आवर सीरीज़ इंडियन पॉलिटी PYQs एंड इस सीरीज़ के अंदर हम लोग PYQs कवर करते हैं फ्रॉम द ईयर 2003 टू 2021। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। द लिंक ऑफ ऑल दोज 3 पार्ट्स इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड हियर वी आर गोइंग टू सोल्व द 50 मोर MCQs इन द DLLB PYQs। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 151। ये बोलता है राइट टू प्राइवेसी इज़ आ। अब आपको पता होना चाहिए राइट टू प्राइवेसी क्या होती है। सो राइट टू प्राइवेसी इज़ बेसिकली right of the personal liberty, yes. Right to be let alone, yes. It is a fundamental right, yes. So the answer is all of the above. They might ask you कि सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। सो यू शुड नो द जजमेंट नेम। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। देन 152 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान करके चलो कि ये आपको आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ आ DPSP। आपसे पूछ लेंगे कि अंडर विच आर्टिकल। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल नंबर आपको पता होना चाहिए। इट इज़ आर्टिकल 44। ठीक है, एंड आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुल करके UCC के बारे में बात करी हो। ठीक है, the judgment in which Supreme Court has comprehensively discussed the Uniform Civil Code as per Article 44. You should know that judgment. Then 153, respect of national flag it is a fundamental duty. And mind you, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को कहाँ पे होता है, DPSP वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको अच्छे से क्लियर करके जाना। ठीक, देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पंचायत। सबसे पहले पंचायत से स्टार्ट होता था। देन 155, पब्लिक हेल्थ इज़ एन आइटम इन द स्टेट लिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे लिस्ट किस शेड्यूल के अंदर दी गई हैं एंड विच सब्जेक्ट आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट लिस्ट। देन CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the Prime Minister. Writ of habeas corpus is a, now आप सभी ने सुना होगा writ of habeas corpus, it is a constitutional remedy given under Article 332 for the Supreme Court, 226 for the High Court. Then 158, who presides over the joint sitting of the Parliament? We should know that it is the Speaker of the Lok Sabha. यू नो कि स्पीकर के पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ देम। देन कमिंग ऑन टू 159, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। अगेन आपको बताना है कि इट इज़ अ DPSP फंडामेंटल ड्यूटी। क्या है ये? इट इज़ अ DPSP। सो मैं आपसे बताता हूँ कि DPSP को एक बार बेयर रीडिंग करके जाओ तो आप कर लोगे। ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको सबको अपने बाय हार्ट करके जाना है। 160, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द 0R। तो 0R की देखो जो ये है ना, इट इज़ बेसिकली अनस्पेसिफाइड, बताया नहीं गया है कहीं पर। देन क्वेश्चन नंबर 161, द कमीशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 354 इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट इन, देखो ये आपसे ईयर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ईयर है 1955 विद BG खेर एज इट्स चेयरमैन। अब इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है ना आते हों, तो कोई बात नहीं, ऐसे डिमोटिवेट नहीं होते। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू 162, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं रीज़न कि क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि उस दिन हम नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली दिस इज़ द रीज़न। सो R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछ लें कि प्रीएम्बल का पायनियर कौन है, who is the pioneer of preamble? Justice PN भगवती। ठीक है, then 164, which one of the following constitutional amendment was based on the recommendation of Sawan Singh committee? ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, पता होना चाहिए इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रिकमेंड किया था एंड ये किस अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली इसको लागू किया गया। इसके जो कमेटी की रिपोर्ट्स थी, जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी, वो
किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, बेसिकली पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अमेंडमेंट के थ्रू आई हैं, ठीक है। क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया तो इट इज़ बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 165 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन पेमेंट्स लाइक इट इज़ बेसिकली द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए CFI का काम क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें कि पार्लियामेंट का सैंक्शन की जरूरत नहीं लगता, ठीक। देन 166 DPSP इज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेड बाय। ये स्टेटमेंट कई बार पूछ रहे थे कि ऐसा किसने बोला, सो अगर आता है तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज गेस मत करो, ठीक है, बिकॉज गेस यहाँ पर गलत हो जाता है। इट इज़ ग्रेवलन ऑस्टिन। देन 167 द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल रेवोल्यूशन टू प्रॉपर्टी सिंस इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय, it is by Krishna Anand. Then 168 the first law commission of independent India was set up under the chairmanship of MC Stilwell. Then 169 the member of the NHRC are appointed by, you should know कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन 170 थर्ड शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। इसका सही आंसर है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफ्रीमिएशन। देन 171 प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी मीन्स, हम सभी को पता है डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 क्लोज 2, सो इसका मतलब क्या होता है, नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, ठीक है, फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ओके। Then coming on to next question, section 68A, then Formation Technology Act was struck down by the Supreme Court of India on the violation of free speech and expression. 173 Supreme Court recognized transgender as third gender, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, it is basically gender with all rights in the case of नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज़ द राइट आंसर। ये सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं, आपको इनको सेपरेट कहीं कॉपी या फिर A4 शीट पे लिख लेना है, ठीक है। देन 174 विच आर्टिकल डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज़ आर्टिकल 44, ठीक है। 175 द टेस्ट ऑफ लेयर इन द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया इज़ नॉट एप्लीकेबल टू SC एंड ST, it is both A and B. Then 176 आपको बताना है कि 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेट दैट इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, यस, ये सुप्रीम बहुत फेमस केस है, इंदिरा सहानी वर्सेस राजनारायण केस, ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, वेरी वेरी लैंडमार्क जजमेंट। देन 177 सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है, तो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, 143। अब यहाँ पर एक बात समझो कि प्रीवियस ईयर करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम इसको करके चले जाएँ। एक जो स्मार्ट कैंडिडेट होगा वो क्या करेगा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को कंप्लीट पढ़ लेगा कि अच्छा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पूरा टॉपिक एज एन इम्पोर्टेंट है कि किन मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, इज इट दैट एडवाइस बाइंडिंग और नॉट, ठीक है, ये सब। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारतीय केस, वेरी फेमस केस। देन 179 कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट ऑन 26 November. Then coming on to 180 द चेयरमैन ऑफ NHRC इज़, देखो ये चेंज भी हो सकता है जब मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है, सो आप इसको एक बारी ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। देन आता है 181 द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, सच पावर हैज़ बिन गिवन टू हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, what who has basically given those powers, so it is basically the constitution of India, भारत का संविधान। then coming on to 182 अब आप इसको पढ़िए आराम से, that प्राइम मिनिस्टर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को 182
जस्ट हैव अ रीड ऑफ इट। इसका आंसर है बेसिकली 2 years, एंड ये यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है। 183 जर्नल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा इन इंडिया इज नॉर्मली हेल्ड एवरी 5 years, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फिर आप पढ़िए 184 हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, ठीक है। आपको बताना है, देखो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, कितना पुराना आपसे पूछ लिया कि 1986 में कौन पहली बार हुआ था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, इनमें ना डरने की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्शन पटिशन आर हियर्ड बाय, अब इन्हें यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया कि विच इलेक्शन पटिशन। सुप्रीम लाइक हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह की एमपीज़ के कौन करता है, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सो क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है बिकॉज नहीं बताया इन लोगों ने, बट जो इनका आप अगर देखते हो तो इसमें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ही लिखो, मार्क करो, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, किसको बोला जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स? इट इज़ बेसिकली द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देन 187 इन इंडिया द केस ऑफ हंग पार्लियामेंट इज, हंग पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि जनरल इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी के पास कोई क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। इसी को हंग पार्लियामेंट बोला जाता है। 188 द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया वाज, ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट ह्यूमन, फर्स्ट एडवोकेट, फर्स्ट CAG, फर्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ दैट फर्स्ट इज़ बेसिकली द वुमेन, ठीक। देन आता है 189 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू, कहीं पर भी नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है, अब नहीं नॉमिनेट करते, हटा दिए गए। बाय विच अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है। 190 which officer of the government of India has a right to take participate in both the house of the parliament although he is not the member of it? अटॉर्नी जनरल। इस बार आपको पता है कि न्यू अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। सो दिस ईयर न्यू अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड, सो यू शुड नो द नेम ऑफ हिम, ठीक है। 191 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अंडर, अब देखो आपसे आर्टिकल पूछ रहा है तो इसीलिए DPSP के आर्टिकल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ आर्टिकल 48A। देन आता है 192 हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज और हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? इट इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन आता है 193 इन एनी इवेंट वट एवर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वी मे एस्टेब्लिश हियर it most fit in with the temper of the people and be acceptable to them, it was said by जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देन आता है 194 it says that which state of India has a civil code which is common for all? It is Goa. Then 195 when the office of both the president and the vice president of India vacant, their function shall be discharged by the chief justice of India. अगर CJI भी नहीं है then the senior most judge of the Supreme Court. 196 the first lady in India who became the chief minister of the state. The right answer is Suchita, ठीक है, Suchita Kriplani is the right answer. Then 197 Parliament can legislate on any subject in the state list, but there should be some condition na. So for them of internal treaties, यहाँ पे आएगा for them to like to follow, to promulgate and of, ठीक है, ये गलत है, इसको काट दो। For them to just implement any international treaty and agreement, ठीक है। If the Rajya Sabha declares by total majority dissolution that it is expedient to do so, yes, yes, yes. 198 in India the right to free education in the constitution emanates from, right to vote in India is based on the principle of universal adult franchise. Which article talks about it? ये आपको याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल नंबर। Then 200 the last question of our today's video, who preside over joint sitting of both the house of the parliament? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो पहले भी हमने कर चुके, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है।
सो यहीं पर वी स्टॉप हियर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे। आपके लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपकी पूरी ड्यूअल एलएलबी की काउंसलिंग में हम आपके साथ रहने वाले हैं। सो यू मे सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ। तूफानों को चीर के मंजिल